और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के नागदा पहुंचे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम शिवराज का भव्य स्वागत किया। सीएम नागदा खाचरोद विधानसभा में 216.14 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। साथ ही सीएम रोड शो में भी शामिल हुए। तो उज्जैन मध्य प्रदेश का ये दौरा रहा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, रोड शो में भी यहां पर शामिल हुए और साथ ही करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जिनको भी जनता को सौंपा गया। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मणिपुर हिंसा मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले में पीएम मोदी ने जो बयान दिया उसमें गंभीरता का ध्यान रखना था। दिग्विजय ने कहा कि पीएम को संसद में विपक्ष को मणिपुर मामले में विस्तार से सुनना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि वो मणिपुर को लेकर क्या करने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा अमित शाह के दौरे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश भाजपा को केंद्र भाजपा ने टेक ओवर कर लिया है। मध्य प्रदेश भाजपा तो घर बैठी है। गठबंधन ग्वालियर एमपी दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। किसी के हाथ में नहीं ना जेब में है। कमलनाथ जी का सवाल की बात से कह देता, इसलिए कोई बाबूजी ले लिया, डन डन डन। लेकिन किसी के हाथ में नहीं ना जेब में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि छोटी छोटी बातों पर बयान देते हैं, उनका मौन, उनकी चुप्पी हम लोगों के लिए एक बहुत ही लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक बात है, दुखद घटना। अगर ये शायद घटना नहीं, दुर्घटना नहीं होती महिलाओं के साथ, तो शायद वो बयान दिया नहीं। और बयान देने के पहले उन्होंने इसका गंभीरता को नहीं लिया। छोटे छोटे बिल्स के बारे में बात करते रहे, श्रावण मास की बात करते रहे। अरे मणिपुर जल रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके पास समय तक नहीं था। इस प्रकार का यहाँ पर आपका व्यवहार रहा है। मैं तो कहता हूँ कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री जी को सदन के अंदर, लोकसभा राज्यसभा दोनों में विस्तार से विपक्ष को सुनना चाहिए। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि हम लोग चर्चा कराना चाहते हैं तो चर्चा करें, चर्चा सुने भी और उस पर अपना बयान भी दें। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास उत्सव मनाने जा रही है। विकास पर्व के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक पैमाने पर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। इसी के तहत जिले के प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में यात्राएं, जनसंवाद, हितग्राही सम्मेलन में भी उपस्थित होकर विकास पर्व की जानकारी देंगे। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायत रूहानी जागीर के पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भिंड कलेक्टर को कार्रवाई के आदेश भी दिए। साथ ही उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी यहां पर किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास पर्व चला रही है और अगर देखें आप तो मध्य प्रदेश में जो भी विकास दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। आज जब हम पुरानी सरकार की सड़कें देखते हैं, बिजली देखते हैं, पानी देखते हैं, तो क्या था। आज हमारी सरकार ने गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था पर्याप्त की है। सड़कें, आज गांव-गांव में सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं। पानी के लिए घर घर हम नल जल योजना लगाकर टोटी से पानी देने की व्यवस्था करवा रहे हैं। और नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 47 स्थित आवास पारा से धान मंडी पहुंचे मार्ग की स्थिति जर्जर हो चुकी है। सिंगल रोड होने के कारण यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे शासकीय भूमि पर कई लोगों ने अवैध रूप से
कब्जा भी कर रखा है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने कई बार इस बाबत वार्तालाप करने का प्रयास किया और उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि लोगों की तरफ से यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सड़क की जर्जर हालत के चलते यहां पर लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है, जहां पर लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर आम लोग परेशान हैं। ज्ञापन यहां पर दिया गया है, मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये आम लोगों की मांग है। आज मोपका वार्ड क्रमांक 48, मोपका स्थित वार्ड क्रमांक 47 नंबर में जो सड़क की मांग को लेकर के, वो सड़क सिंगल रोड है, उसको डबल बनाया जाए, क्योंकि वो आज की डेट में काफ़ी व्यस्ततम सड़क हो गया है। लोग शॉर्टकट के लिए उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीधे धान मंडी निकलता है। वो सड़क वर्षों से सिंगल है और जर्जर स्थिति में भी है, तो उसको डबल करने के लिए चौड़ीकरण की मांग को लेकर के हम माननीय जिलाधीश महोदय को आग्रह किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे उस रोड में जो अतिक्रमण है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण के कारण रोड और सक्रिय हो गई है और कई जगह अंधे मोड़ हैं, तो वो उस पे कार्रवाई की मांग को लेकर के हमने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया है। इसी हम लोग रहते हैं, वहाँ टर्निंग है, सामने ट्रैक्टर वाले हैं साइकिल करके, तो कभी ट्राली खड़े रहते हैं तो कभी बड़े गाड़ी जाते आते हैं तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाते हैं। और एकदम गोलाई में है वो बाउंड्री वाल, कोरी साहब पहले उठवाए थे उसको। कैमरा नाम बता दो ना। मेरा लक्ष्मण यादव। दंतेवाड़ा में बीजेपी ने विधायक देवती कर्मा के आवास का घेराव किया, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान पूर्व मंत्री महेश काघड़ा ने राज्य सरकार और विधायक देवती कर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया, विधायक के आवास का घेराव भी किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर यह विरोध यहां पर जताया गया। देखिए, दंतेवाड़ा में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे पंचायत का अधिकार का दमन करना हो, चाहे 14 वित्त 15 वित्त में बिना ग्रांट का प्रस्ताव पास करना हो, अमृत सरोवर योजना में हो, चाहे मनरेगा में हो, चाहे कुपोषण की योजना में हो, और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यहाँ पे कमीशन फंड बना हुआ है कलेक्टर का, विधायक परिवार का, और शिक्षा विभाग में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का 50-60 करोड़ का बंटवारा किया गया है और पोता के नाम से करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और जिस तरह से पंचायत का जो अधिकार था रेत का, और रेत को भी कांग्रेस के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। आज जो जनता का मूल अधिकार उसको वहन कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला के नेतृत्व में आज विधायक का घेराव करने दंतेवाड़ा विधायक निवास घेराव किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर जो स्थानीय मुद्दा रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर और यहाँ की जो रोड बदहाल की स्थिति में है, किरंदुल से बचेली तक का और दंतेवाड़ा तक जगह जगह गड्ढे हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर और अन्य जो यहाँ दंतेवाड़ा जिला के जो मुद्दे हैं, जिसमें डीएमए की मत जिससे यहाँ विकास के कार्य होती थी, आज बंद पड़ी हुई है। और आज कांग्रेस सरकार और यहाँ की जो स्थानीय विधायक देवती कर्मा के निवास का घेराव किया गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। और एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी शहरी कलसी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस दौरान शहरी कलसी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने एमपी में आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीद भी जताई। तो मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर पार्टी की जीत की उम्मीद जताई गई है, तैयारियां यहां पर की जा रही है। वहां के लोगों ने वहां पर लोग पहुंचकर ये बता दिया था कि आम आदमी पार्टी इस समय बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। और आज मैं भिंड में आया हूं, बस हमारा ग्राउंड वर्क चल रहा है।
और डोर टू डोर जा रहे हैं और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मेरे को मान है, क्योंकि लोग चाहते हैं। लंबे समय से दोनों पार्टियों को मौका दे दिया, 75 साल हो गए, लोगों ने मौका दिया, कभी भाजपा आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, रवायती पार्टियों को मौका दिया, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे दीजिए। जैसे दिल्ली में लोग खुश हैं, पंजाब में खुश हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल आता है, ईमानदार सरकार आती। और भिंड पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बेटे और चचेरे भाई को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी मनीष खत्री ने बताया है कि मृतक का बेटे के साथ अक्सर रुपयों और जमीन बेचने को लेकर झगड़ा होता था। इस दौरान मामूली बात को लेकर आरोपी बेटे और चचेरे भाई का पिता से विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ने पिता को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी के पास से कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की है। और इस पूरे मामले का 48 घंटे में पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। हत्या का खुलासा किया है। इसमें मृतक गोकरण सिंह पुत्र बच्चा सिंह रजावत की लाश खेत के पास जो कुआं है वहां पर संदिग्ध हालत में मिली थी और उसके सर पे चोट थी। पीएम कराया गया, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि सर पर गोली लगने से इसकी हत्या की गई है। पूछताछ के दौरान सभी पक्षों का से पूछताछ की गई और ये टीम लगाई गई। टीम ने इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मृतक का जो पुत्र है उसने और अपने चचेरे भाई के साथ मिलके दोनों ने जो जमीनी विवाद था कि पिता जमीन बेच नहीं रहा था और ये पुत्र चाहता था जमीन बेच दे। इनके विवाद काफ़ी समय से चल रहे थे, जिस कारण ही पुत्र अलग भिंड आकर के रहने लगा था और इनके द्वारा दिनांक 16/7 को दोपहर में जाकर पिता से फिर से इस बात पे जिद करी और ये योजनाबद्ध रूप से इनने गोली मार के अपने पिता की, इसने और इसके चचेरे भाई ने जो सहयोगी था मिलके हत्या की। और सूरजपुर के बिहारपुर के वनांचल के गांव में भालू ने युवक पर हमला कर गंभीर रूप से युवक को घायल कर दिया। दरअसल भुंडा गांव के रहने वाले रामप्रसाद गांव से लगे जंगल में गाय के लिए चारा लाने गए थे। उसी दौरान जंगली भालू ने हमला कर लहूलुहान करते हुए चेहरे को बुरी तरीके से नोच डाला। फिलहाल परिजन घायल को मध्य प्रदेश के बैढन जिला अस्पताल में ले गए, जहां पर घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने तत्काल मध्य प्रदेश के रीवा व्यक्ति को रेफर किया है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस महकमे में निचले स्तर के तबादलों की बड़ी सूची जारी की गई है। इस सूची में 673 निरीक्षक और कार्यवाहक निरीक्षकों के नाम शामिल हैं। जो पुलिस अधिकारी लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थ थे, उन्हें दूसरे जिले में भेजा गया है, तैनाती दी गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले जिला प्रशासन की तैयारियां रहती हैं, उतनी ही सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस महकमे की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे में विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव किया गया है।